नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश विधान परिषद से संबंधित जो एआरओ परीक्षा, अपर निजी शिशु परीक्षा आदि तमाम वैकेंसियां निकली हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक बेहतरीन रणनीति से कैसे हम लोग उसको पढ़ें उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा क्या पढ़ लें, किससे पढ़ लें, खासकर मेरी नोट्स से अगर आप उसको पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन 100% तय है, उन सब के बारे में बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले तो हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो वैकेंसी आई हैं, चाहे वो अवर निजी सचिव की हों या फिर सचिवालय में एआरओ की हों, आरओ की हों, सब अपने आप में बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है। भले ही सीटें थोड़ी कम हैं, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से स्मार्ट स्ट्रेटजी बना के और सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ें तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। और परीक्षा बहुत कठिन नहीं है बिल्कुल। अगर आप लोग यूपी पीसीएस का आरओ एआरओ का एग्ज़ाम कभी दिए हो तो सेम टू सेम पैटर्न वही है, सब कुछ वही है, पाठ्यक्रम भी वही है, सिलेबस कुछ हद तक लगभग वही है। तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपका जीएस और हिंदी पर अच्छा कमांड है तो निश्चित रूप से आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें इस परीक्षा की तो ये 2 चरणों में होनी है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा सभी पोस्ट्स के लिए लगभग एक ही होगी, सिर्फ अनुसेवक को छोड़कर। और वो कैसी होगी? सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा पेपर, और कुल जो प्रश्नों की संख्या है 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। ठीक है, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 2 घंटे की अवधि मिलेगी। इन 100 प्रश्नों में 50 प्रश्न आपके जीएस के होंगे, यानी सामान्य अध्ययन, जिसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कृषि, पर्यावरण इत्यादि चीज़ें रहेंगी, और 50 प्रश्न आपके सामान्य हिंदी के रहेंगे। ठीक है, तो जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है एकदम देखिए पूरा सेम टू सेम आरओ जैसा है। उसमें आपका सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स, और सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग के कुछ प्रश्न थोड़े बहुत रहेंगे। ओके, ये जीएस का आपका सिलेबस हो गया। जबकि जो हिंदी के सिलेबस में सिर्फ 5 चीज़ें रहेंगी। विलोम 10 शब्द रहेंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और पर्यायवाची, ये सभी 10-10 रहेंगे, यानी 50 कुल मिलाकर रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रारंभिक परीक्षा हो गई। मुख्य परीक्षा में समीक्षा अधिकारी के लिए एकदम सेम टू सेम बहुत ही आसान पैटर्न है। ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र आपका जीएस का रहेगा, 140 प्रश्न रहेंगे 140 नंबर के, और सेकंड पेपर हिंदी का रहेगा 60 प्रश्न 60 नंबर के, यानी कुल आपको 200 प्रश्न 200 नंबर के रहेंगे। ये आपके मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है समीक्षा अधिकारी के लिए। लगभग सभी पदों के लिए ऐसे ही है, सिर्फ समीक्षा अधिकारी को छोड़कर शेष में रीजनिंग का भी आपका कुछ क्वेश्चन अलग से आएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तैयारी अगर आपको करनी है तो हमारे नोट्स से करिए। निश्चित रूप से एक ऐसी नोट्स जिससे 100% आपकी तैयारी हो सकती है। इस समय ऑफ़र भी चल रहा है बहुत ही कम कीमत पे। अगर आपको हमारी नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करें और वहाँ पर लिख दें जीएस नोट्स आरओ एआरओ विधान परिषद। ठीक है, सैंपल दिखाया जाएगा, सैंपल पसंद आता है तो उसको तुरंत ले लें, देर मत करें। देखिए, अगर आप लोग उस नोट्स को लेते हैं तो उसमें आपको भूगोल, इतिहास, विज्ञान, संविधान, पर्यावरण, यूपी स्पेशल, जनसंख्या, नगरीकरण, हिंदी, करंट अफेयर्स की सब कुछ अपडेटेड नोट्स मिलेगी। यानी अभी आपने ऊपर देखा जो सिलेबस में दिया गया है सारा का सारा आपको इसमें मिल जाएगा, कुछ भी नहीं छूटा होगा, और बेहतरीन नोट्स है नो डाउट। ठीक है, अभी आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा हुई है। जीएस के 80% क्वेश्चन हमारी नोट्स से थे। मैंने एक वीडियो भी बना के दिखाया है, जो लोग नहीं वो लोग देख लें, वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इसके अलावा हिंदी के 60 क्वेश्चन में से लगभग 51 क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे नोट्स से आए थे। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स लेना है तो जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। इसी को पढ़ लेंगे सब कुछ छोड़ के तो निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार।